हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका 4:7 9 क्या, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा और उसमें आपने लॉजिक क्या देखा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। यहाँ क्या दे रखा 7, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर किया है तो 2 का क्यू कर दीजिए। 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यू होता है 8, उसमें से -1 कर दो, कितना मिल जाएगा 7। ऐसे यहाँ पर क्या है 9, ये क्या होता है दोस्तों 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यू -1, ठीक है। 3 का स्क्वायर तो क्या होना चाहिए, 3 का क्यू -1 होना चाहिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर आपका 9 है। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यू -1, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू -1, 3 का क्यू कितना होता है 27, -1 कर दो 26 आना चाहिए। ऑप्शन में तो 26 है ही नहीं, तो ये लॉजिक आपका नहीं लग रहा। 4 में 3 जोड़ो 7, 9 में 3 जोड़ो 12, 12 भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका भी नहीं लग रहा। तो कुछ हटके सोचिए कि इसमें कौन सा तरीका आपका लग सकता है। क्लियर है, जो तरीके आप लगाते थे उस तरीके से तो नहीं बन रहा क्वेश्चन। कुछ हटके सोचिए कि कुछ और भी हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में और क्या हो सकता है। यहाँ पर क्या देखिए 4 दे रखा है, आप कर दीजिए सीधा 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्लियर है, मतलब 16 होता है, तो 16 में क्या है 1 और 6, 1 और 6 को आप जोड़ दीजिए, 1 और 6 को आप जोड़ेंगे कितना हो गया 7, तो आपको ये 7 मिल गया। क्लियर है, 4 का स्क्वायर करा 16, 16 को जोड़ दिया आपस में 1 और 6 7, 9 दे रखा है, 9 का स्क्वायर करो 81, 81 को भी आपस में जोड़ दो, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 है। ऑप्शन में भी आपका 9 दे रखा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो कुछ हटके भी सोचिए, अगर आपका लॉजिक नहीं लग रहा कुछ हटके भी सोचिए, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, कैसा भी लॉजिक पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का रिलेशन है मोर से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का रिलेशन यहां पर किससे बनेगा। चीता, शेर, स्पैरो, वाइल्ड ईगल, किससे बनेगा दोस्तों। अब देखिए भारत का रिलेशन मोर से कैसे है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा। चीता, तो ये आपका क्या है पक्षी है नहीं है। शेर है, ये भी पक्षी नहीं है। स्पैरो क्या होता है आपको मालूम होगा। वाइल्ड ईगल क्या होता है आपको मालूम होगा। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है वाइल्ड ईगल, ये याद रखना। और चीते की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका का जो आपका राष्ट्रीय जानवर होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे भारत का राष्ट्रीय शेर है, ऐसे ही श्रीलंका का राष्ट्रीय जानवर कौन है दोस्तों, चीता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। चीता कौन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय जानवर है, ठीक है। और शेर भारत का राष्ट्रीय जानवर है। और वाइल्ड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्षी है। क्लियर है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में दी गई आकृति कौन सी प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से किसका दर्पण प्रतिबिंब ये बनेगा, ये क्वेश्चन में कह रहा। ठीक है, पहले का चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले का अगर हम चेक करके देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर लगाएंगे मिरर, ये आपने मिरर लगा दिया पहले में, तो के उल्टा हो जाएगा। तो के उल्टा होके कहाँ पर आएगा दोस्तों, इस तरह से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब हमने यहाँ पर लगा देंगे तो के उल्टा होके इस तरह से दिखाई देगा मिरर में, तो पहले वाले खाने में आना चाहिए। ये तो आपका के दूसरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब इससे चपट के आएगा तो पहले वाले खाने में, जब हम इसको यहाँ जोड़ेंगे तो पहले वाले खाने में तो जी आ रहा है जबकि के आना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर हम मिरर लगा देंगे, यहाँ पर मिरर लगा दिया तो पहले खाने में जी आना चाहिए, वो भी उल्टा आना चाहिए, तो जी उल्टा आ रहा है, बिल्कुल सही है। के आ रहा है दूसरे खाने में, तो के दूसरे में आना चाहिए, उल्टा आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, यहाँ पर देखिए पहला खाने में ई आ रहा है, तो यहाँ पहले खाने में क्या आना चाहिए दोस्तों, ई आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्लियर है, यहाँ चेक करेंगे
पहले खाने में जी है तो यहाँ भी पहले में क्या आ रहा है दोस्तों, जी आ रहा है, वो भी उल्टा, बिल्कुल सही। यहाँ के है, यहाँ के आ रहा है उल्टा, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हम मिरर कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे मिरर, तो यहाँ जी बनेगा, यहाँ के बनेगा, ये ई है, यहाँ बनेगा उल्टा, यहाँ आर बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो देखिए ई आपको किस तरह से दे रखा है, इस तरह से, मिरर में कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, तो बिल्कुल सही है। तो जी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है जी, यहाँ पर पहले में जी आ रहा उल्टा, दूसरे में के है, दूसरे में के आ रहा उल्टा। पहले में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आर है, तो आर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सीधा दे रहा है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आर सीधा बना हुआ होता तो यहाँ पर उल्टा दिखाई देता, यहाँ उल्टा बना रहा है तो यहाँ पर सीधा दिखाई देगा मिरर में, ठीक है। अब यहाँ पर ई है इस तरफ, तो यहाँ पर इस तरफ दिखाई देगी, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी को चेक करेंगे, पहले खाने में के है तो यहाँ पहले में के आना चाहिए था, ये गलत हो गया आपका, डी भी गलत हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डिफरेंट टाइप के दोस्तों क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। ये 4 आपको विकल्प हैं, इनमें से हमें एक विषम चुनना है। अंगूर, केला, लीची, आम। तो अंगूर, केला, लीची, आम ये चारों एक फल हैं। चारों क्या है दोस्तों, एक फल हैं। इनमें से विषम फल हमारा कौन सा होगा, ये दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। विषम फल हमारा कौन सा होगा, तो देखिए मैं बात करूं आम की, अगर मैं बात करूं तो आम को दोस्तों आप छील के खाते हैं, उसका छिलका उतार के खाते हैं। लीची है, लीची को आप खाते हैं तो इसे भी छील के खाते हैं। केले को आप खाएंगे, केला भी छील के खाते हैं, लेकिन अंगूर को दोस्तों छील के नहीं खाते। ये आपका विषम हो जाएगा, पहला ऑप्शन। समझ में आ गई दोस्तों बात, क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए आंकड़े में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको एक आकृति दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आज आपको ऐसा तरीका बताता हूं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आप इसे काउंट कीजिए, यहां से काउंट करेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4। 1 2 3 4, ये 1 हो गया, इधर काउंट कीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। क्लियर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काउंट कर लिया, ऐसे काउंट कर लिया, ऐसे। अब ऐसे चलेंगे, 2 है, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ऐसे चलेंगे दोस्तों, ऐसे चल लीजिए, 3 के बाद दोस्तों क्या आएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 5। कैसे भी चल लो, 3 के बाद 4 तो फिर क्या आएगा 5, यहाँ आएगा 6। 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा, यहाँ भी 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, काउंट करना आ गया। इस तरीके से काउंट कर लीजिए, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, फिर उसके बाद एक बार ऐसे करते जाइए, आ जाएगा। अब आपको इसमें क्या देखना है, एक कितनी बार आया है, एक दोस्तों कितनी बार आया है, एक बार आया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लेंगे, एक बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ। 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार आया है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 आया है दोस्तों आपका 3 बार। 4 कितनी बार आया है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 आया है दोस्तों 4 बार। अब 5 का देखेंगे, 5 कितनी बार है, 5 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 5 आया है दोस्तों 3 बार। 6 को देखेंगे, 6 यहाँ 6 यहाँ, 6 आया है 2 बार। 7 को देखेंगे, 7 आया है दोस्तों 1 बार। सबका मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 रहेगा, 2 का 2 में 4, 3 का 3 में 9, 4 का 4 में 16, 5 का 3 में 15 और 6 का 2 में 12, 7 का 1 में 7। ये आपने सबका मल्टीप्लाई कर लिया, सभी को जोड़ लो, आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 5 45, 15 हो जाएगा 45। अब 45 में आप जब जोड़ेंगे 12 तो 57, 57 में जोड़ेंगे 7 तो 64। 64 है आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा तरीका बताया है, आप कभी नहीं भूल सकते इस तरीके को। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 स्टार 3 बराबर 1 और 3 स्टार 4 बराबर 5 हो तो 7 स्टार 9 बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मेरे साथ साथ देखिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। 2 और 3 से 1 कैसे बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ, 2 3 कितना होगा 6,
और एक बार 2 और 3 को जोड़ दूँ, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इनका अंतर कर दूँ तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करना क्या है, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार दोनों को जोड़ दो, दोनों का अंतर कर लो, 1 मिल गया। वही यहाँ पर दे रखा, यहाँ पर कर लो। 3 और 4 है तो 3 और 4 का एक बार तो मल्टीप्लाई कर लो और एक बार क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 चौके कितना, 12, एक बार जोड़ लेंगे 7, अंतर कर लो 5। यहाँ पर 5 ही तो दे रखा है। यहाँ तरीका क्या लगाया, वही हमने यहाँ पर लगाया है, वही तरीका यहाँ पर लगा दो। एक बार मल्टीप्लाई कर दो 7 और 9 का, एक बार दोस्तों दोनों को जोड़ दो। 7 निम्मा कितना, 63, 7 और 9 कितना, 16, जोड़ लिया। अब इनको दोस्तों अंतर कर दीजिए, 63 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 47। तो पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको लॉजिक सोचना है, क्या लॉजिक लग सकता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 23 का रिलेशन 25 से है तो 52 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे कठिन मत बनाइए, तुरंत सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व कर देंगे, देखो भाइयों 3 और 2 को जोड़ दो आपस में 5 और 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 मिल गया। इनको जोड़ दीजिए 5 और 2 7 और 7 का स्क्वायर कर दो तो 49 मिल गया। बी ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में दोस्तों टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, देखते ही आंसर कर देना है। दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी सवाल कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर किसी में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा देना दोस्तों। धन्यवाद।